और तुम्हें जैसे सही कि था। बात ठीक सफर है। का सफर आदमी साथ रखती है। टिमी और आज घर ठीक पे है। अकेला है क्योंकि टिमी के पेरेंट्स 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और टिमी ने अभी कुछ दिन पहले ही नया PS5 खरीदा है। इसलिए टिमी ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को दिन में 2 बजे घर पे बुलाया था और अब रात के 8 बज चुके हैं। टिमी समझ गया है कि गुल्ली बुल्ली नहीं आने वाले क्योंकि वो दोनों शॉन के साथ वीडियो गेम्स खेलने में मस्त होंगे। इसलिए टिमी टीवी देखकर अपना टाइम पास करने लगता है। टिमी के पास एक डॉगी भी है जो कि इस वक्त सो रहा है, वरना वो टिमी के साथ खेलता रहता है। टिमी गुल्ली गुल्ली की वीडियोस देख ही रहा था कि तभी गुल्ली ने टिमी को फोन किया और कहने लगा, टिमी हम रास्ते में हैं। शॉन घर पे नहीं था इसलिए देर हो गई, लेकिन टिमी को लगा कि गुल्ली उसके साथ मजाक कर रहा है। इसलिए टिमी ने कहा, मुझे पता है तुम लोग नहीं आ रहे हो, मुझसे झूठ मत बोलो गुल्ली। ये कहकर टिमी ने फोन काट दिया और टीवी देखने लगा। तभी डॉगी जोर जोर से भौंकने लगा। टिमी बोला, चुप हो जाओ डॉगी, तुम कहाँ से उठ गए, मुझे सुकून से बैठकर टीवी देखने दो, मेरा दिमाग पहले ही काफी खराब है। टिमी के मना करने के बाद भी जब डॉगी चुप नहीं हुआ तो टिमी को उठकर डॉगी के पास जाना पड़ा। टिमी बोला, डॉगी तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आया था और अगर इसी तरह तुम मुझे परेशान करोगे तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। कुछ समझ में आया तुम्हारे? डॉगी को समझाने के बाद टिमी वहाँ से जाने लगा और डॉगी चुपचाप बैठ गया। लेकिन टिमी के वहाँ से जाते ही डॉगी फिर से उठकर खड़ा हो गया और भौंकने लगा। लेकिन टिमी नहीं जानता कि डॉगी यूं ही फालतू में नहीं भौंक रहा है, उसने किसी अजनबी इंसान को घर में घुसते हुए देख लिया है और वो टीवी को अलर्ट कर रहा है कि सतर्क हो जाओ, घर में कोई अनजान इंसान घुस आया है। लेकिन टिमी नहीं समझ पाता कि डॉगी उसे क्या कहना चाहता है और उसे ऐसा लगता है कि डॉगी शायद भूखा है, इसलिए वो उसके लिए खाना लेने जाने लगता है। ठीक है, चुप हो जाओ डॉगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, ये डॉगी मुझे सुकून से बैठने नहीं देगा। टिमी ये सब सोच ही रहा था कि तभी घर की लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा हो गया। टिमी समझ नहीं पाता कि ये अचानक से क्या हो गया। इस वक्त तो लाइट नहीं जाती और अगर किसी वक्त लाइट चली भी जाती है तो इन्वर्टर चालू हो जाता है, लेकिन इस टाइम इन्वर्टर चालू क्यों नहीं हुआ? कहीं डॉगी ने तो कोई काम नहीं बनाया? टिमी को बैकयार्ड में जाकर देखना होगा। टिमी घर के बैकयार्ड में रखे हुए इन्वर्टर को देखने जाता है। तभी उसे अपना डॉगी वहां पर नहीं मिलता जहां वो उसे थोड़ी देर पहले छोड़ कर गया था। टिमी परेशान हो जाता है कि आज डॉगी को क्या हो गया है, ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। टिमी डॉगी को ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद उसे डॉगी भौंकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन टिमी समझ नहीं पा रहा है कि डॉगी आखिर किस चीज को देखकर इतना भौंक रहा है। टिमी समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना डॉगी ऐसी हरकत कभी नहीं करता जैसी वो आज कर रहा है। टिम्मी डरते डरते आगे बढ़ता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसने डी को घर में घुसते हुए देख लिया होगा, इसीलिए वो इतना पगला गया है और चिल्ला चिल्ला कर दिमाग खराब कर रखा है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। कुछ देर तक टिम्मी घर के चारों तरफ देखता रहा और फिर